I'm starting with the recording. This is lecture number 1 of the MST CET crash course. चैप्टर का नाम है AOD, फुल फॉर्म एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन, जो जिसके ऊपर तुम लोगों की सीईटी में एक क्वेश्चन तो आता ही है. ठीक है, कुछ ज़्यादा ही स्वैप हो गया कि ओके. डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन करना क्या है इसमें. सबसे पहले नंबर 1, फंक्शन का डेरिवेटिव लेते कैसे तुम लोग को अच्छे से पता चल गया. फंक्शन एफ ऑफ एक्स अगर है तो उसका डिफरेंशिएशन एफ डैश ऑफ एक्स होता है. और इस एफ डैश ऑफ एक्स का जो एप्लीकेशन हो सकते हैं तुम्हारे सिलेबस में, आई गेस 6 एप्लीकेशन है. पहला वाला है तुम्हारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है. दूसरा वाला एप्लीकेशन है मैक्सिमा मिनिमा, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर ही आएंगे तुम्हारे, इन दोनों के ऊपर. तो मैं प्रायोरिटाइज कर रहा हूँ चीजों को, मैक्सिमा एंड मिनिमा. चैप्टर में कौन से पॉइंट कवर करने उसके लिए मैं शायद कल एक वीडियो अपलोड कर चुका, लेकिन ड्यू टू सम टाइम कंस्ट्रेंट मैं पूरा नहीं बता पाया. तुम लोग का पूरा बोल दूंगा. पहला वाला एप्लीकेशन मैक्सिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है. दूसरा वाला एप्लीकेशन तुम्हारा मैक्सिमा मिनिमा है. तीसरा वाला एप्लीकेशन है तुम लोगों का रेट ऑफ चेंज. अनलाइकली ज्यादा कुछ क्वेश्चन आएंगे, डाउटफुल हूं मैं. रेट ऑफ चेंज ना, नॉट रेंज, रेट ऑफ चेंज, जिसमें वो आता है सर्कल. सर्कल का एरिया चेंज हो रहा है, मतलब रेडियस चेंज हो रही है तो रेडियस मतलब सर्कल का एरिया कैसे चेंज होगा. उसके बाद वो लैडर वाले क्वेश्चंस उसमें आते हैं. नंबर 4, अगेन इंपॉर्टेंट वन. तो एक काम, एप्लीकेशन कौन सा चौथा वाला मैं भूल गया एक्चुअली. अप्रोक्सीमेशन, हाँ मैं ये छूट गया था मेरे से. अप्रोक्सीमेशन अनलाइकली आ सकता है, मोस्ट लाइकली आ सकता है, नॉट अनलाइकली, मोस्ट लाइकली आ सकता है. नंबर 5 कौन सा है, रोलेस थ्योरम. रोल्स बोलो, रोलेस बोलो, तुमको जो ठीक लगे वो बोलो, बस आंसर निकालो. रोलेस थ्योरम. और नंबर नेक्स्ट, नंबर लास्ट, एल एम वी टी. दीज आर द एप्लीकेशंस. ठीक है, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है. अगर मैं प्रायोरिटाइज करूं इन सबको तो दिस इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ऑफ दिस चैप्टर, जिसको तुमको अच्छे से फोकस करना है. this is the top priority. Second priority is this, third priority is this, and fourth priority is this. बाकी I don't think इतने काम के हैं. अरे सर वो इसमें आता है, रेट ऑफ चेंज में आता है. ठीक है, तो 1 बाय 1 चलता है फिर. पहला पॉइंट तुम लोगों का, पहला टॉपिक है हम करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का फंडामेंटल ऐसा है, अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया जाएगा तुमको, इफ यू आर गिवन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, तो सबसे पहले इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करवाओ एफ डैश ऑफ एक्स. और एफ डैश ऑफ एक्स करने के बाद अगर एफ डैश ऑफ एक्स तुम्हारा पॉजिटिव आया, ग्रेटर देन 0 आया, या निगेटिव आया, इन दोनों को ही बोला जाता है फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है. ग्रेटर देन 0 है इंक्रीजिंग, लेस देन 0 है डिक्रीजिंग. अब इसमें वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ओनली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये सब JEE में पूछा जाता है. ये अपनी सीईटी की लेवल गरीब लोग की एग्जाम है, इसमें ज्यादा डीप में कुछ जाएगा नहीं. हाँ बस गारवान तुमको बोलूं जनरल लैंग्वेज में, इक्वल टू का साइन है तो इंक्रीजिंग, और इक्वल टू का साइन नहीं है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. इट इज ऑल अबाउट द साइन. हाँ JEE वाले कंसेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, सो रिलैक्स फॉर दैट. ग्रेटर देन 0 है स्ट्रिक्टली, अगर इक्वल टू का साइन आया ओनली इंक्रीजिंग. अब आगे क्या, यहां होने के बाद इधर तक तो पहुंच गए अपन. एफ डैश ऑफ एक्स की बातें कर रहा हूं मैं. जो लोग के पास, जो लोग ने स्टार्टिंग में इनइक्वालिटीज नहीं की थी, उन सब के लिए अगर फंक्शन को मेरे को पुट करना है, सपोज ऐसा कोई फैक्टर आ गया डिफरेंशिएशन करने के बाद, सपोज डिफरेंशिएशन करने के बाद ये फैक्टर आया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको अगर मैं इक्वल टू 0 करा दूं, नंबर लाइन पे जब इनको प्लॉट करोगे तो प्लॉटिंग ऐसा चलेगा. यहाँ पे तुम्हारा 1 है, यहाँ पे 2 है, हमेशा राइट साइड से प्लस से स्टार्ट करना है. तो प्लस माइनस और प्लस, और ये प्लस माइनस प्लस में अगर तुमको इंक्रीजिंग पूछा है, मतलब ग्रेटर देन 0 पूछा है, तो हम लोग पॉजिटिव ढूंढते हैं. और अगर लेस देन पूछा है, डिक्रीजिंग पूछा है, हम लोग निगेटिव ढूंढते हैं. तो यहाँ पे पॉजिटिव इधर को है, इधर को है. मैं बात कर रहा हूं इंक्रीजिंग की, एंड ये सपोज एफ डैश ऑफ एक्स आया है ऑलरेडी, तो आंसर होगा इसका माइनस इन्फिनिटी से 1 और 2 से लेके इन्फिनिटी. तुम लोग ये तुम्हारे प्रीवियस जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन तुम कर रहे होंगे, इसमें तुमको पता था ऐसा कुछ होता है.
और वही अगर इसी फंक्शन को ये पूछा गया है, ये दिया गया है यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन जीरो माने डिक्रीजिंग फंक्शन, तो निगेटिव ढूंढते हैं और निगेटिव इन दोनों के बीच में है। इसका आंसर बनेगा फिर 1,2। ये रहा, इसको बोला जाता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज मतलब स्ट्रिक्टली के लिए इक्वालिटी का साइन नहीं था एक्चुअली, हाँ, लेकिन अगर फंक्शन के फैक्टर्स ही नहीं आ रहे तो हम जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक्स में। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक तुम लोग को अच्छे से पता होंगे कि अगर फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक का, और इस क्वाड्रेटिक के अगर रूट्स ही नहीं आ रहे तो इसका मतलब है या तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा या तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग रहेगा। इस चैप्टर के सेंस में अगर हम क्वाड्रेटिक के बारे में बात करें तो फंक्शन का अगर रूट्स नहीं आ रहे तो ए निकालो और डी निकालो। अगर तुम्हारा ए ग्रेटर देन जीरो है और डी लेस देन जीरो है, ए ग्रेटर देन जीरो एंड डी लेस देन अगर जीरो है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है पॉजिटिव होता है? हेलो, पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव। और अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स नहीं निकल रहे, तुमने ए और डी पे गए, ए लेस देन जीरो है और डी ग्रेटर देन जीरो है, उसके लिए वो क्वाड्रेटिक हमेशा निगेटिव होता है। मेरी बात खत्म हुई, तुम लोग की बात शुरू करेंगे। डिफरेंशिएशन करने के बाद अगर तुम्हारा इक्वालिटी जीरो कर देना है, यहां से रूट्स निकालना है, रूट को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, नंबर लाइन पे प्लॉट करने के बाद ढूंढना है इंक्रीजिंग बोला है या डिक्रीजिंग बोला है, और इंक्रीजिंग के लिए पॉजिटिव ढूंढना है, डिक्रीजिंग के लिए निगेटिव ढूंढना है। ठीक है, इसी का ही यूज होता है मैपिंग में। अगर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के बाद अगर फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो उस फंक्शन को वन टू वन बोला जाता है। और वन टू वन फंक्शन को ही बोला जाता है इंजेक्टिव फंक्शन। हम मैपिंग में उस दिन देखे थे, कंबाइंड लेक्चर था जेडब्ल्यू के साथ, तुम लोगों ने किया नहीं, बहुत लोगों ने। ठीक है, कोई बात नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू इज एफ ऑफ एक्स, गलत करना बिल्कुल, लेकिन ईमानदारी से करना। 3x² माइनस 6x प्लस 10, यू गॉट टू टेल मी दिस कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग कहां है एंड डिक्रीजिंग कहां है। बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन। चल, मेरा काम तो खत्म, तुम्हारा काम शुरू। 1, पे इंक्रीजिंग, ऑल राइट। और डिक्रीजिंग कहां है फिर अगर 1, पे इंक्रीजिंग है तो? चलो थोड़ा फास्ट प्लीज, डिफरेंशिएट करो, इक्वल टू जीरो रखो, फिर पॉजिटिव ढूंढना है इंक्रीजिंग के लिए, निगेटिव ढूंढना है डिक्रीजिंग के लिए। थोड़ा क्विकली क्विकली बोलना, बेसिक क्वेश्चन था। -∞ to 1, ओके। अरे थोड़ा जल्दी, कितना टाइम लगता? करो डिफरेंशिएट इसको, क्या रे तुम, करो डिफरेंशिएट। अगर करोगे तो आंसर बनेगा 6x - 6, डिफरेंशिएशन इसका। अब ये डिफरेंशिएशन का फैक्टर अगर तुम इक्वल टू जीरो करा रहे हो तो यहां से x का वैल्यू 1 बन रहा है, तो x को प्लॉट करो ना, प्लॉट, इधर 1 इधर प्लस इधर माइनस है। अगर डिक्रीजिंग ढूंढना है तो ये रीजन है, डिक्रीजिंग ढूंढना है तो ये रीजन है। तो इंक्रीजिंग के लिए सर ये बनेगा 1 से लेके इंफिनिटी, और डिक्रीजिंग के लिए बनेगा -∞ से 1। मेरे भाइयों और बहनों, क्या प्रॉब्लम थी? इजी तो था। अगला वाला, ये तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम्स का, जो हमेशा पूछा जाता है। क्रॉस वेरीफाई करने के लिए अपने अपने नोट्स में देख लेना। ये फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, ये बता रहे हो तुम मुझको, x/1 + x। जो लोग अच्छे से डिफरेंशिएशन करना जानते हैं वो u/v से जान सकते हैं, लेकिन जो स्मार्ट लोग हैं वो उसको एडजस्ट करके सॉल्व करेंगे। और एडजस्ट करने में +-1 करवाओ, आंसर जल्दी आएगा, जल्दी। और मेरे को आंसर भी जल्दी चाहिए अभी, कम ऑन। कम ऑन, थोड़ा फास्ट। ओह, अच्छा, it is increasing for all value of x, all right, this is what I got
और कोई है जिसका अलग कोई आंसर आ रहा है इससे? यू बाय वी में लगा सकते हो अगर तुम कंफर्टेबल हो यू बाय वी में। ओह ओहो, -1 कमा इंफिनिटी पे इंक्रीजिंग। प्रीति, क्या है आंसर? कहाँ पे? कहाँ पे? आर पे इंक्रीजिंग है। ऑल राइट, चलो जिनका नहीं आया उनके लिए इट इज ऑल अबाउट योर पहला डेरिवेटिव। तो एफ डैश ऑफ एक्स अगर तुमने करवाया तो इसका डिफरेंशिएशन करवाने के लिए तुम यू बाई वी से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करता यू बाई वी को, क्योंकि मेरे को पता है ये एक्स को +1 करा दो, -1 करा दो, सेपरेट डिवाइड मार दो। देखो ऐसा हो गया। और जैसे ही तुमने ऐसा किया ये तो 67 हो गया। और बचा है डिफरेंशिएट करना बाकी है अभी, एक्चुअली ये फंक्शन बनाया मैंने। ठीक है, अब डिफरेंशिएट जब तुम कर रहे हो, ये तो 1 है, 1 का डेरिवेटिव 0, और ये 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी अवेलेबल है तो प्लस बनेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन बन रहा है एफ डैश ऑफ एक्स नथिंग बट 1/1 + x का होल स्क्वायर। और 1/1 + x का अगर होल स्क्वायर बन रहा है तो स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है। अब ये पूरा डैश ही अगर पॉजिटिव है, ये डैश ही अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। और चेक करना अपने PYQ JEE के 2020 का यही क्वेश्चन था, 1 to 1 है या ऑन टू है। तो इसका आंसर है एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव आया है तो ये 1 to 1 भी है। ठीक है, आंसर इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मतलब 1 to 1। फिर भी स्टिल बहुत से लोग का आंसर नहीं आ रहा है। एक और चांस, एफ ऑफ एक्स MHTCET x² / x² + 1। चेक करके बोलना ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, और इंक्रीजिंग है तो कहाँ है, डिक्रीजिंग है तो कहाँ है, ये तुम लोगों को बताना है। चलो, ओहो हो, इंक्रीजिंग है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। तुम तो डूबे सनम, गलत है तेरा आंसर। अरे वाह, शिवम है आज लेक्चर में। शिवम, आ गया तेरे पहले आंसर। और कौन नया? प्रसाद, ओके। कोई बता रहा है आंसर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? थोड़ा फास्ट। 0 to ∞ इंक्रीजिंग, ऑल राइट। सेम, ओके। सेम, सेम है सर। हाँ सर, ओके सर। और बताओ, कोई कोई अलग आंसर रखता है? अनिकेत, आशीष, अथर्व, और कौन है? अरे शिट, ये तो बहुत दुखद घटना है फिर तेरे साथ। कोई डिफरेंशिएशन तो क्या, लेकिन आंसर ही नहीं आया। गणेश, गायत्री, उसके बाद हर्षवर्धन, कामेश, कौशिक, मोहित, ओम, प्रांजलि। शायद तुम लोग के भी एक दिन तो माइक चालू हो ही जाएगा। बताना आंसर क्या आएगा तुम्हारा फिर। वेदांत का स्क्वायर, ठीक है। यश का स्क्वायर। चलो बताओ, वही तो एक दिन बता दो, इतने लोग का नाम लिया मैंने। कैसे कर रहे हो भाई दबे इसको? डायरेक्ट युवा भी लगाओगे तो फिर भाई आंसर आएगा अनडाउटेडली, लेकिन कॉम्प्लिकेशन बढ़। हाँ हाँ, कुछ बोला तू जो मैं सुन नहीं पाया। हाँ हाँ, वो सही रहेगा, करता है। लेकिन तुमने ना एक गलती करी उधर, जो तुम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। चलो, एफ ऑफ एक्स सबसे पहले तुमने ये तो किया ही होगा कि ये हो गया है तुम्हारा +1 और ये -1 करके। और जब तुमने ऐसा +-1 करवाया तो ये बनेगा 1 - 1/x² + 1। यहां तक मेरे सब भाई बहन सही थे, सब ओके थे। डिफरेंशिएशन भी मैंने करवाया सर, 1 का बन गया 0, इसका बन गया सर 1/x²। मैंने बोला हाँ मुन्ना हाँ, -1/x² + 1 का होल स्क्वायर, यहां तक सब ओके थे। बस इशू इधर आया, भूषण सेठ, इधर गलत हो गए तुम। ये x थोड़ी ना है। अगर ये x होता तो मैं छोड़ देता, ये x² है तो इसका भी तो लेना पड़ेगा डेरिवेटिव। तो क्या लेंगे, इंटू 2x। सब के सब इधर डूब गए तुम लोग, सब के सब। अब ये माइनस और माइनस प्लस बना है, तो आंसर बना है 2x/x² + 1 का होल स्क्वायर। अब जब तुम इसको तोड़ने जाओगे तुमको पता चलेगा ये ना पॉजिटिव नंबर है, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, लेकिन ये थोड़े ना पॉजिटिव है। अगर x का वैल्यू पॉजिटिव बना तो पूरा इक्वेशन पॉजिटिव।
अगर x का वैल्यू अगर निगेटिव बना, पूरा इक्वेशन निगेटिव, और डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव और निगेटिव शफल हो रहा है, इसका मतलब यह है कि वो फंक्शन तुम्हारा इंक्रीजिंग भी नहीं है, डिक्रीजिंग भी नहीं है, कंफर्म वाला x की वैल्यू पे बदलेगा। अगर x लेस देन 0 है तो वो डिक्रीजिंग बन जाएगा, और x ग्रेटर देन 0 है तो वो इंक्रीजिंग बन जाएगा। तो इसीलिए ये फंक्शन है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोथ, लेकिन कंडीशंस अप्लाई। अगर x का वैल्यू लेस देन 0 हुआ तो वो डिक्रीजिंग है, और x का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो वो इंक्रीजिंग है। तो पूछा किसी ने कि डिक्रीजिंग कहाँ है, तुमने बोलना था सर माइनस इन्फिनिटी से 0 पे, और सर ये इंक्रीजिंग है 0 से लेके इन्फिनिटी पे। और ये क्वेश्चन पूछा गया था JEE 2019 में। ऑप्शन ये थे 1 to 1 on 2, many to 1 into, एंड वो चारों कॉम्बिनेशन। अब ना ये ढंग का इंक्रीजिंग है ना ढंग का डिक्रीजिंग है, कंफर्म वाला, राइट, स्ट्रिक्टली वाला। तो ये दोनों के बीच में शफल हो रहा है, और जहां पे दोनों के बीच में शफलिंग आती है वो फंक्शन मेनी टू वन कहलाता है। इसका आंसर है मेनी टू वन भी। मैपिंग रिवीजन करवा रहा तुम लोग की, मैपिंग और इस चैप्टर के लिए बोथ है। क्या भूषण सेठ भूल गया क्या डिफरेंशिएट करना? अभी कल ही चैप्टर खत्म हुआ ना। अद्वैत यही था ना गलती, यही मिस्टेक हो गया तुम सब ने जिसके से बराबर था तेरा आंसर, क्या बात कर रहे? हाँ शायद मैंने मेरे सुनने में कुछ कम ज्यादा हो गया होगा, फिर ठीक है कोई ना। इजी है यार, डिफरेंशिएट भी नहीं कर रहे तुम लोग ठीक से, ऐसा थोड़ी करता है कोई। एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज्यादा है मुझको तुम लोगों से यार, ऐसा मत करो। कहीं है क्वेश्चन कोई इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, वो करवा देता हूँ तुमको ताकि वो फिर भी आएगा और ये हो भी जाएगा। या पॉइंट खत्म करें, हाँ भाइयों और बहनों, ऑप्शन इसका सी है जो मेरे को पता है, लेकिन तुमको क्रॉस चेक करना है क्या यही तुम्हारा आंसर है। गो फॉर इट, MHT CET का ये लेवल है, गो फॉर इट, टेल मी क्या कर सकते हैं। डिफरेंशिएट करो, वैल्यूज रख दो। सवाल ये पूछा गया है तुम लोगों से कि इंक्रीजिंग तो कहाँ है, तो वैल्यूज दो। अल्टीमेटली यहाँ पे कुछ रूल्स, नॉट रूल्स, यहाँ पे कोई फैक्टर्स आएंगे, नंबर लाइन भी प्लॉट करना है। क्रॉस चेक कर तेरा पीछे सब आ गया, ओके आ गया सर, ओके सर, ओके सर। गर्ल्स तुम लोग का भी आ गया क्या? आ गया, ओके, ओके सर, ओके सर। हर्षदा का भी आ गया, पूछना ही पड़ेगा तुम। कामेश बन रहे क्या आंसर? नो रिस्पॉन्स, ओके। आशीष, हाँ, अरे अथर्व आला वाटतं आज, पाथरीकर दबले का आंसर आले का? आले आंसर, ओके गुड, गुड टू सी यू। उसके बाद गायत्री दीदी, तू माइक चालू करेगी क्या आज, या 2-3 दिन वेट करूं मैं? तो आंसर आ रहा है तेरा, बना या नहीं बना? आंसर बना कि नहीं बना? नहीं बना, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो जिनका नहीं आया उन सब के लिए कैसा करना था देखो, ये था आंसर। इस फंक्शन का ये सॉल्यूशन था। सबसे पहले ये जो फंक्शन था इसका डिफरेंशिएशन करवाया, ये रहा डिफरेंशिएशन वाला f डैश ऑफ x का वैल्यू। मैंने बोला था फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के बाद उसको इक्वल टू जीरो करवा दो, और इक्वल टू जीरो करवाने के बाद फैक्टर्स निकालो। अब 6 से डिवाइड करोगे इसको तो ये बनेगा x² प्लस 3x प्लस 2। इसके फैक्टर आते हैं x+2 और x+1, जो यहाँ पे मैं ऑलरेडी लिखवा चुका था, देखो दिस वॉज इट। अब मुझको भी इनको प्लॉट करना था, ये -1 ये -2, क्या ढूंढते हैं अपन, इधर से प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस था, इंक्रीजिंग निकालना था, इसके आगे इसके इधर, तो -1 से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से -2, खत्म।
क्या कर रहे हो? मेरे को पता है इसका आंसर बी है, लेकिन तुम खुद से बताना, तुम खुद को पूछो क्या तुम्हारा भी बी आ रहा है? ये तुम्हारे लिए दे के रखा है मैंने, बोलो। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। क्या तुम लोग वही वही बोल रहे हो कि तुम्हारा भी, तुम लोग भी इससे मैच करवा रहे हो कि हाँ तुम्हारा भी आंसर बी ही है? हाँ हाँ, अबे डिफरेंशिएट करवाना था, डिफरेंशिएट करवाना था। ए इसका नेगेटिव ए है, डिक्रीजिंग ढूंढना है, नेगेटिव ढूंढो। कहाँ है नेगेटिव? लेफ्ट में। तो मतलब क्या हो गया आंसर? मजाक था भाई, मजाक था तुम्हारे साथ। डन। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आई हैव कवर्ड। नाउ बाकी सब शीट में है, गो फॉर इट। नाउ एप्लीकेशन नंबर सेकेंड, बात करते हैं अप्रोक्सीमेशन की। और अक्सर बच्चे इसमें ले डूबते हैं खुद को, क्योंकि ये सिंपल सिंपल है। और कृपया करके प्लीज इस टॉपिक पे बिल्कुल तुक्के मत मारना, क्योंकि तुम लोग को ऐसा लूर किया जाएगा ऑप्शन देख के कि तुक्के मार, लेकिन तुमने नहीं मार। कंट्रोल रखना खुद पे, ठीक है? अप्रोक्सीमेशन होता क्या है भाई? एफ ऑफ ए प्लस एच का वैल्यू इज नथिंग बट एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए होता है। डैश वही डिफरेंशिएशन करवाना है। एफ ऑफ ए तो तुम्हारे सामने, आंखों के सामने होता है। क्वेश्चन में जो पूछा जाता है वो ए प्लस एच होता है, जो पूछा जाता है वो ए प्लस एच होता है। और जो फंक्शन है वो जो हमने कल 17 फॉर्मूले करवाए थे वो होता है फंक्शन। फॉर दैट, फॉर एग्जाम्पल ये रहेंगे फंक्शन साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, लॉग एक्स, सेक एक्स, रूट एक्स, वन बाय एक्स, वगैरह वगैरह। अब इसमें तुमको करना क्या होता है? तुक्के मत मारना, प्लीज तुक्के मत मारना। इसमें तुक्के बहुत ज्यादा लूर करते हैं बच्चों को। मैं रिपीट इसलिए कर रहा था क्योंकि ई रेस टू एक्स ये फंक्शन है। अब इसकी शक्ल ये वाली है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स। अब तुमसे क्या पूछा जाएगा? ये जो x है ना, x फंक्शन चैप्टर तुम्हारा हो चुका है। इस x के जगह पे ये आएगा तुम्हारा a प्लस एच आएगा, जिसमें तुमको f ऑफ ए और h इंटू एफ डैश ऑफ ए भी करवाना होता है। तो अगर इसमें तुमसे ये पूछ लिया कि बेटा जरा इधर आना और इसका वैल्यू बता, e के पावर में 1.2, जिसमें e रेस टू 1 का वैल्यू सपोज 2.73 है। ये ऐसा लूर किया जाएगा तुमको। ऑप्शन नंबर 1 2 पॉइंट समथिंग समथिंग ही होगा, और तुमको लगेगा भी मेरा सिक्स सेंस बता रहा है कि ये इसका आंसर ये हो सकता है। सिक्स सेंस वाले लोग थोड़े इंटेलिजेंट होते हैं। टपोरी तो वो होते हैं जो बोलते हैं मेरा लकी नंबर 3 है इसलिए आंसर 3 होगा इसका। लॉजिक्स तो अपने अपने होते हैं, तुम मत जाना उस पर। क्या करना है, ये ए प्लस एच का वैल्यू ऐसा निकालना होता है। फंक्शन क्या है? तो यही तो, ए प्लस एच को निकाल के फंक्शन बन जाता है। ये रहा तुम्हारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स। तो इसका एफ ऑफ एक्स बन गया है ई रेस टू एक्स। डिफरेंशिएशन करवाओ एफ डैश ऑफ एक्स, वो भी ई रेस टू एक्स। क्यों करवाया? इसके लिए करवाया क्योंकि यहां पे तो एफ डैश ऑफ ए चाहिए मेरे को। अब क्या करें, फंक्शन में रख दो एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। तो एफ ऑफ वन मतलब ई रेस टू वन प्लस एच। एच क्या होता है अभी? इसके आसपास वाला जो कंप्लीट नंबर है वो होता है ए, और ए का और ए प्लस एच का डिफरेंस होता है एच, ऑब्वियसली। तो इसका राउंड फिगर है 1, तो ए का वैल्यू 1 बना। और ये 1 से 1.2 हो रहा है, मतलब एच ऐड हो रहा है जिसका वैल्यू है 0.2। डन। अब ये रहा तुम्हारा फॉर्मूला एफ ऑफ ए, जिसमें ए का वैल्यू 1 था इसलिए ई रेस टू 1, एच का वैल्यू 0.2 था तो 0.2 इंटू एफ डैश ऑफ 1, और एफ डैश इज नथिंग बट ई ओनली, और ई ओनली मतलब ई रेस टू 1 ओनली। तो इसका भी आंसर ई रेस टू 1 आएगा। अगर तुमने ई को कॉमन लिया तो ये बनेगा 1.2। कैसे? ये दोनों ई और ई बाहर आएंगे, ये 1 प्लस 0.2 बन गया 1.2, जिसमें तुम्हारे पास ई का वैल्यू है ये है। दोनों को मल्टीप्लाई करो और प्लीज तुक्के मत मारना, ये बोल रहा था। एग्जाम में सबसे ज्यादा इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं क्वाड्रेटिक पे या क्यूबिक पे। तुम्हारे लिए क्वेश्चन जो मेरे पास पढ़े थे ऑलरेडी, मैंने बहुत बार तुम्हारी इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करवाई थी। अब बस टेस्टिंग टाइम। -6x + 10 तुमको पूछा है भाइयों 1.5 का वैल्यू, एफ ऑफ 1.5। इस वाले क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स रेडीमेड गिवन है, पहले वाले में एफ ऑफ एक्स वॉज नॉट रेडीमेडली गिवन।
तो इसीलिए मैंने एफ बनाया। यहाँ पे एफ दिया है, सप्लाइड है, गिवन है। गो फॉर इट एंड टेल मी द आंसर, क्या बनेगा इसका। डिफरेंशिएशन करवाओ। ए प्लस एच का वैल्यू 1.5 है। अरे सर इतनी जल्दी कहाँ, थोड़ा लो ना टाइम। देवदत्त एक तासा पेपर सिंपल रही 5। ओ हो नो आंसर। कैसे रे 5 कैसे आएगा? आंसर कुछ ना कुछ तो आएगा। 5 का मतलब 7। ओ हो 7 हो सकता है, नो आइडिया। रैंडम बनाया मैंने क्वेश्चन तुम्हारे सामने। और कोई जो 7 ही आंसर रखता है? 5। ओके 5, 5.5 ओके। भले ही थोड़ा थोड़ा फास्ट करो रे, थोड़ा फास्ट करो। एटलीस्ट लेक्चर में फास्ट करो, एग्जाम में तुमको एम्पल टाइम है। तुम्हारे टेस्ट तुम देख रहे हो, तुम्हारे टेस्ट में जानबूझ के 60 मिनट्स के ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को तुमको प्रिपेयर करना है 60 मिनट्स के लिए। फिर हम 55 पे जाएंगे। लास्ट के 2 दिन जो टेस्ट है 50 मिनट्स के रहेंगे, फिर 45, फिर 30। ऐसे टाइम पे खेलेंगे। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है पता नहीं यार, तुम्हारी एग्जाम पोस्टपोन होगी। ऐसा लग रहा है, कुछ अंदर से आ रहा है कुछ। कुछ अभी तो कुछ अपडेट्स ही नहीं है। ये आया कुछ? अरे जंबो टेस्ट में पूरे क्वेश्चन रहेंगे ना सर, 50 में से 50। वो तो पूरा पूरा टेस्ट रहेगा तुम्हारा। ये तो मैं तुमको नेट प्रैक्टिस करवा रहा अभी, चैप्टर पर चैप्टर से। जंबो टेस्ट में तो पूरा सिलेबस रहेगा तुम्हारा। आज के टेस्ट में जो हुआ था, मैंने जानबूझ के सीक्वेंस नहीं डाला, क्योंकि सीक्वेंस एलिमिनेट हो चुका है सिलेबस से। मैं कॉम्प्लेक्स नंबर डालने वाला था, लेकिन तुमको बोला नहीं था मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर भी आएगा इसीलिए। चलो ठीक है, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। क्या था एफ ऑफ एक्स का वैल्यू? ये रहा। ए प्लस एच अगर 1.5 है तो इसका ए बना है 1 और एच बना है 0.5। इधर तक तो सारे बच्चे पहुंच गए होंगे। तो बस इसको डिफरेंशिएट करवा लो ताकि तुम्हारा काम और आसान हो जाए। तो एफ डैश ऑफ इसका बन रहा है 6x-6। तो ए का वैल्यू 1 है, रखो इसमें, इसमें रखो, क्योंकि एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए बना रहा हो। तो एक्स का वैल्यू अगर 1 है तो 3 - 6 + 10 एफ ऑफ ए प्लस एच। एच कितना है? 0.2 मतलब 0.5 मतलब 1/2। और डैश में अगर ये 1 रख रहा मैं, 1 - 1 0 बन रहा है, इसलिए ये रहा तुम्हारा आंसर। 13 में से 6 गया, कितना बचता है? 7। तो आंसर इज 7। ठीक है, सी टी का बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, बहुत बार, बस वैल्यूज अलग अलग होंगी तुम्हारी। ठीक है, शीट्स में तो होगा ही ऐसा क्वेश्चन, वो भी कर लेते हैं। ये बाकी तुम लोग कर लेना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम। हम्म। गाइस, ऑप्शन देखना, इसलिए बोल रहा हूँ। ऐसे ऑप्शन देख के ना बहुत मन करता है तुक्के मारने का। बिल्कुल नहीं मारना। ये ही आ रहा है क्या आंसर? देखो उससे पहले ये फंक्शन कौन सा है ये बताओ। 1/2.002 फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या रहेगा? 1/x²। चलो लगाओ, क्रॉस चेक करो, और तुम्हारा आंसर 2495 ही है क्या देखो। कैलकुलेटिव पार्ट है, थोड़ा संभाल के। आसपास भटक गए तुक्के नहीं मारना। आ गया किसी का? मैच हो गया? सी दिस वाज अ सोल्यूशन। आ गया? सी दिस वाज अ सोल्यूशन। सबसे पहले जब तुम फंक्शन का डिफाइन, चले तो फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं। ये ए प्लस एच का वैल्यू होता है, ये जो है वो ए प्लस एच होता है, इसको तुमको ए करवाना है। तो ये बन गया ए। ठीक है, डिफरेंशिएशन फैक्टर ये बन रहा है तुम्हारा, ये रहा एफ ऑफ एक्स। इसका डिफरेंशिएशन बनता है -2 नीचे, पावर एक्स से कम। इसके साथ साथ फिर यहाँ पे आएगा -2/x³।
फिर वही फॉर्मूला रखो, कैलकुलेटिव है थोड़ा, आंसर आएगा। ठीक है, नीचे वाला भी अप्रोक्सीमेशन का है, वो तुम लोग कर लेना। लेकिन जो प्रिसाइज जो है, प्रिसाइजली जो क्वेश्चन आते हैं वो, एक सेकेंड, ये तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन कर लेना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले सारे, लीस्ट वैल्यू ये भी ठीक है। चलो ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है तुमको ये वाला, क्वेश्चन पे मत जाना। ये जो है ना, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन, मेरे पास मैंने बुक निकाली नहीं है अब तक सीईटी का। ये वाला क्वेश्चन है, तुमको वैल्यू निकालना है तुम सबके लिए। ठीक है, इसका से गलत मत करना। लास्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ 3.01, ये इसका वैल्यू बताओ। चलो तो इस क्वेश्चन, वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, सॉरी, वो मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्वेश्चन है, लेकिन मैंने उसको कन्वर्ट करा दिया इसमें। एफ ऑफ 3.01 का वैल्यू बताओ। 19 में भी क्वेश्चन है इसके ऊपर, और 18 में भी है। हम्म, हो गया क्या? मैच कराओ जल्दी और बताओ क्या आंसर है तुम्हारा, वही आ रहा है क्या? 37.8, नो आइडिया, क्योंकि मैंने तुम्हारे सामने एक्सटेंड पर बनाया था उसको, तो शायद जो तू बोल रहा है वही आंसर सही हो। देखते हैं किसी और का मैच हो रहा है तेरे साथ। हम्म, कम ऑन, क्विकली क्विकली बोलो। 114.78, दोघंही चेक करा तुम्ही, तुमच्या दोघांच्या याच्यामध्ये फार। अच्छा स्टार्ट। अरे दत्ता, क्या कर रहा है तू फिर? तेरे आंसर भी गलत हो रहे हैं। हा ना, तिथं पण सेम आलं देवदत्त। काय रे बाबा असं, काय एवढं तुला कॅल्क्युलेशन एरर होत आहेत? अथर्व, आले का रे आन्सर एखादे? खात्री कर, मॅच होत आहेत का आन्सर? 31 नाही रे आसपास, यांचा 1-1 मध्ये चाललाय, तू 31 कसं येणार? अबे तुम्हाला एक गोष्ट सांगू का, 3 ठेवा ना इथे, 3 पेक्षा जास्तच असणार हा। 3ची व्हॅल्यू ठेवा, काय बनला 3 ठेवल्यानंतर? 2 इंटू 3चा स्क्वेअर, 3चा क्यूब 27, माइनस 2 इंटू 3 का 9, अब रुक जा अभी, 108 ना, 108 माइनस 30, किती येतं सांगेन आन्सर याचं? किती बनते आन्सर? एफ ऑफ ए काढलाय मी, किती येत आहे? हा, 114 या 114? आता आन्सर 114च्या पेक्षा जास्तच असेल ना, किंवा प्लस होत आहे ना इकडे, डॅश एच, एच ची व्हॅल्यू किती? 0.01, एच मायनस तर नाहीये ना, तर आन्सर तुमचा 114च्या अधिकच होईल ना. अबे तू वेड्या, एफ ऑफ फॉर्म्युला बघ ना, एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डॅश ऑफ ए, फॉर्म्युला तर नीट बघा एकदा, फंक्शनच्या व्हॅल्यू मध्ये ऍड होणार ना तो, तो ऍड होतोय म्हटल्यावरती काय मग तिकडे 114 पेक्षा जास्त नंबर असेल ना. मी रॅन्डम क्वेश्चन दिलाय तुम्हाला. आता हा जो क्वेश्चन आहे माझ्यासमोर, 2019चा क्वेश्चन पेपर आहे, त्यामध्ये जो क्वेश्चन आलाय तो करायचा आहे तुम्हाला. क्वेश्चन आहे 2019 का क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन इज एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंटरवल पूछा है। अल्टीमेटली एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर इंक्रीजिंग है तो कौन सी इंटरवल पे है? तो ऑप्शन है इसके आर माइनस इन्फिनिटी से -1, 1 से लेके इन्फिनिटी, और -1 से +1, ये तुम्हारे ऑप्शंस है। गो फॉर इट एंड टेल मी। एक्स अपॉन, चला तुम्ही पाहिजे तर नवीन पेजवरती घेतो त्याला। क्वेश्चन है तुम्हारा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर इंक्रीजिंग है तो रेंज पूछी है आर 1 कमा इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से -1, -1 से +1। गो फॉर इट, टेल मी। टू, तुम ना ऐसे क्या कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारा कैलकुलेट, दो लोग कैसे आंसर अलग अलग बता सकते हो? थोड़ा थोड़ा रखो ना थोड़ा। इंक्रीजिंग फंक्शन यहाँ पे एडजस्टमेंट करके आंसर नहीं आता है तुमको, यहाँ पे युवा भी लगाना पड़ेगा। यहाँ पे वैसा नहीं होगा ना एडजस्ट करके, डिनोमिनेटर के पावर्स अलग है। हाँ ताश,
वाओ, वाओ, वेरी गुड। डिफरेंशिएट कर आदि, पॉजिटिव कैसे? -1 से 1, तो यू मीन टू से डेली आंसर है तेरा? डेली है क्या? ठीक है, -1 to 1, ठीक है। और कोई? -1 to 1, ठीक है। जिनके आंसर्स नहीं आए वो लोग के लिए, अरे क्या इजी था यू भाई। अब यहाँ पे ना पावर अलग अलग है ना। पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों के पावर, ऊपर वाला भी एक्स था, नीचे वाला भी एक्स था, ऊपर वाला एक्स स्क्वायर था, नीचे वाला एक्स स्क्वायर था। यहाँ पे वैसा नहीं है। तो यहाँ पे तुमको लिखना पड़ेगा, यू बाई भी लगाना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो यू बाई में सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर करवाते हैं अपन, होल स्क्वायर करते हैं, उसको ऊपर चिपकाओ। फिर इस एक्स का डेरिवेटिव जो बनता है 1, फिर माइनस, ठीक है, एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव बना तुम्हारा 2x स्क्वायर, सॉरी 2x, नॉट एक्स स्क्वायर, 2x। अब ये अगर 2x हुआ, खोलो ना इसको, तो आंसर क्या बनेगा देखो। ये एक्स स्क्वायर दिखेगा, ये -2x स्क्वायर दिखेगा, जो कट के बनने वाला -x स्क्वायर। तो आंसर आ रहा है तुम्हारा x1 -x स्क्वायर के नीचे x² + 1 का होल स्क्वायर। डन डन डन। अब ये खुद एक पॉजिटिव नंबर है, ये खुद एक पॉजिटिव है, तो ये काम नहीं करेगा। और उन्होंने बोला है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, अभी इंक्रीजिंग है मतलब ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 है और उसमें डिनोमिनेटर तुम्हारा पॉजिटिव है, तो हम इनइक्वालिटीज में क्रॉस मल्टीप्लाई तभी करते हैं जब डिनोमिनेटर 100% तुम्हारा न्यूमरेटर हो, या डिनोमिनेटर हो 100% तुम्हारा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। अब ये पॉजिटिव है, निकल लो इसको, लेके जाओ। तो आंसर क्या दिख रहा है तुम्हारा, 1 - x² इज ग्रेटर देन 0। अब साइन तो x की चेंज करनी पड़ेगी ना, या तो x को उधर भेज दो तो तुम्हारा आएगा x² इज लेस देन 1, अंडर रूट ले लो, तो मॉड ऑफ x इज लेस देन 1। भाला फंक्शन की ओर है, दोनों की तरफ है, -1 से +1 आएगा, ओपन ब्रैकेट में, टेली इज द आंसर। जिस किसी का भी आया था कंग्रेचुलेशंस, जिस किसी का भी नहीं आया था देख लो किधर गलती हो रही है तुम्हारी। ये सेकंड एप्लीकेशन था तुम्हारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का। होपफुली कंसेप्ट तो क्लियर हुआ होगा। प्रैक्टिस से हो जाएगा, कैलकुलेशन एरर तुम्हारे जो भी कुछ 19-20 हो रहे हैं वो प्रैक्टिस से आएंगे। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना। डन। दो एप्लीकेशन वी हैव कवर्ड। एप्लीकेशन नंबर 3, ये है तुम्हारा मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब मैक्सिमा एंड मिनिमा का क्या प्रॉब्लम है, क्या मतलब नॉट प्रॉब्लम, क्या कंसेप्ट है। फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया जाएगा तुमको, ठीक है। फिर इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स का तुमको डिफरेंशिएशन करवाना है एफ डैश ऑफ एक्स में। फिर एफ डैश ऑफ एक्स में डिफरेंशिएट करने के बाद तुम लोगों को इसको इक्वल टू 0 करवाना है, और इक्वल टू 0 करने के बाद इस यहां से इस फंक्शन के दो दो रूट्स आएंगे, x1 एंड x2, जिसको तुमको पैक करके रखना है। क्या बोल रहा हूं, अब तक हमने यहां तक हमारा, यहां तक ये खत्म हो गया था, भले वो अप्रोक्सीमेशन हो या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो। लेकिन इसमें क्या करना है, एफ ऑफ एक्स दिया जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन करवाओ। डिफरेंशिएशन करवाने के बाद वहां से दो रूट्स आएंगे, x1 एंड x2। अब ये रूट्स लगने के बाद फंक्शन का एक और बार डिफरेंशिएशन करवाओ, तो ये बनेगा तुम्हारा एफ डबल डैश ऑफ एक्स। अब डबल डैश आने के बाद क्या करना है, इन दोनों को उठा के जो हमारे पैकिंग था उसको इसमें रख देना डबल डैश में। आफ्टर पुटिंग दीज वैल्यूज इनटू दिस, अगर एफ डबल डैश ऑफ एक्स निगेटिव आया वो होता है तुम्हारा मैक्सिमा, और अगर एफ डबल डैश ऑफ एक्स अगर पॉजिटिव आया उसको बोला जाता है मिनिमा। अगर वो 0 आया उसको इन्फ्लेशन पॉइंट बोलते हैं, जो JEE में जाता है, हमको नहीं जाना उधर। क्या करना है, स्टेप नंबर 1, एफ ऑफ एक्स दिया जाएगा, डिफरेंशिएशन करवाओ, किया, दो वैल्यूज आएंगी, अगर एक ही वैल्यू आया इसका मतलब यह है फंक्शन या तो मैक्सिमा दे रहा है या तो मिनिमा दे रहा है, दोनों नहीं देगा। ये प्लस माइनस के चक्कर में ये दोनों चेंज हो जाता है। अब फंक्शन का डिफरेंशिएशन करवाने के बाद ये भी तुम चेक कर सकते हो, लेकिन जो JEE हम लोग जो यूज करते थे वो कंसेप्ट एक बार देख लो। इसकी वैल्यूज को ही नंबर लाइन पे पुट कर देना ऐसे। अगर सपोज x1 x2 आया, प्लस माइनस प्लस है, क्या कोई बताएगा मुझको लेफ्ट से राइट जाते हैं या राइट से लेफ्ट जाते हैं मैक्सिमम मिनिमम में, चेक करने के लिए शॉर्टकट बता रहा हूं। मैक्सिमम राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट, मैक्सिमा मिनिमा चेक करने के चक्कर में पूछ रहा हूं मैं।
सुन रहा हूं, वेट कर रहा हूं तुम्हारे आंसर्स का। ऐसे जाएंगे या ऐसे जाएंगे? अभी अटेम्प्ट दिया ना तुमने मेंस का। लेफ्ट से राइट जाता है, ठीक है। और लेफ्ट से राइट अगर जा रहे हो तो प्लस से अगर माइनस जा रहा है वो मैक्सिमा है या मिनिमा है? सब भूल गए, सब गया पानी में, ठीक है। नहीं नहीं ठीक, नहीं ठीक है, अभी नहीं बात करते उस पर। भूल गए हो तुम सब के सब। ठीक है कोई नहीं, इस क्वेश्चन के साथ करेंगे इसको। फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया जाएगा, डिफरेंशिएशन करवाओ, इक्वल टू जीरो करवाओ, दो वैल्यूज आएंगी। फिर इसी फंक्शन का डबल कराओ डेरिवेटिव, उस डबल डेरिवेटिव में ये वैल्यू पुट करो। वैल्यू पुट करने के बाद अगर निगेटिव आया तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आया तो मिनिमा। इसके साथ साथ जो पॉइंट पे मैक्सिमा आया वही पॉइंट मैक्सिमम देता है, मां ही मम देती है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक पॉइंट मैक्सिमा रहेगा, दूसरा पॉइंट मिनिमा रहेगा। तो जो मैक्सिमा दे रहा है, सपोज x1 पे मैक्सिमा है, इसको उठाओ मेन क्वेश्चन में रखो, वो मैक्सिमम देगा, मम। पेपर में मां पूछा है या मम पूछा है, इस पे फोकस करना ज्यादा। पता चला आंसर तो आ गया लेकिन गलत टिक करके आ गए तुम लोग। जो फंक्शन इन जो वैल्यूज इन दोनों में से एक जो मैक्सिमा देगी वही मैक्सिमम देगी इसमें रखने के बाद, और जो मिनिमा देगी वो मिनिमम वैल्यू देगी। और ये डिसाइड कौन करेगा? ये साइंस, मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। होपफुली अब ये क्वेश्चन के साथ तुम लोग ये बताना, पॉजिटिव से निगेटिव जाने के बाद वो मैक्सिमा होता है या मिनिमा होता है, और निगेटिव से पॉजिटिव जाने के बाद दोनों में से कौन सा होता है, ठीक है। क्वेश्चन तो डायरेक्टली इससे लेता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन रैंडम लेके फायदा नहीं है। टाइम क्यों लग रहा है? ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तुम लोग मत ट्राई करना, मैं करके दिखाता हूँ पहले, फिर अगला वाला तुम लोग करो। इस क्वेश्चन में दिया ही गया था कि फंक्शन तुम्हारे सामने है 2x³ माइनस 3x² माइनस 12x प्लस 5। अब इस फंक्शन का स्टेप नंबर 1 डिफरेंशिएशन करवाओ विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या बना? 6x² माइनस 6x माइनस 12, ये बन गया तुम्हारा f डैश ऑफ x। 6x² माइनस 6x माइनस 12 आया। अगर मैं इसको इक्वल टू जीरो करवा दूं तो 6 से डिवाइड कर दूं तो आंसर आ रहा है x² माइनस एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। तुम देख पा रहे हो तुम्हारे सामने है x के दो वैल्यूज आ रहे हैं। x का पहला वैल्यू है कितना? -2 के फैक्टर -2 +1, तो x इक्वल्स टू 2, दूसरा वैल्यू -1 है। जैसे मैंने बोला था, मैंने फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, मुझको यहां से दो वैल्यूज मिले। अब इन दोनों में से कोई एक मैक्सिमा है, कोई एक मिनिमा है, ठीक है। वो डिसाइड कैसे करेंगे? डबल डैश से, f डबल डैश ऑफ x। डबल डैश किसका करवाना है? इसका करवाना है, इस फंक्शन का, या फिर इसका भी कराओ, एक ही बात है। अब इसका डेरिवेटिव 2x, इसका डेरिवेटिव -1, तो आंसर आ रहा है तुम्हारा 2x माइनस 1। अब जो भी है इसका डिफरेंशिएशन करवाने के बाद मेरा ये आया। अब इन दोनों को उठा के इसमें रखो, जिसकी मेरे को क्या ढूंढना है क्वेश्चन में? मिनिमम ढूंढना है। मिनिमम कौन देगा? मिनिमा। मिनिमा कौन होता है? जो डबल डैश पे पॉजिटिव देता है। और डबल डैश पे पॉजिटिव कौन देगा? 2 देगा ऑब्वियसली। रखो 2 के अंदर, 2 टू जा 4 माइनस 1 3। वो 3 जो है वो ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है, ठीक है। वो 3 जो आ रहा है वो सब कुछ काम नहीं है, इल्यूजन है वो। तुमको बताया गया है x का 2 रखो, 2 टू जा 4, 4 माइनस 1 3। तो डबल डैश पॉजिटिव आ रहा है किस पे? इस 2 पे। इसलिए ये 2 तुम्हारा क्या देगा? मिनिमा देगा। अब जो मिनिमा देता है वही मम देता है। इसको उठाओ, इस 2 का उठाओ, मेन क्वेश्चन में रखो। आंसर क्या आएगा देखना। 2 इंटू 2 का क्यूब बन गया तुम्हारा 8, माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर बन गया 4, माइनस 24 प्लस 5। काउंटिंग कर रहे हो? 18 प्लस 5 23, 24 माइनस 23 माइनस 24 इज -1, -1 माइनस 12 -13। अच्छा मिनिमम पूछा है क्या? सॉरी, गलती, माय गलती। हैज अ मिनिमम एट, मैक्स मिनिमम की जरूरत नहीं थी, मिनिमम एट पूछा था। एक्स का वैल्यू 2 बन रहा है, दैट वाज माय मिस्टेक, ठीक है। अगर इसी नंबर को अगर मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करवाता तो ये ऐसा दिखता, देखो। इसको डबल क्या करना है? डिफरेंशिएशन के बाद ही नंबर लाइन को प्लॉट कर दो। ये बनेगा तुम्हारा -1 और 2।
प्लस माइनस और प्लस, लेफ्ट से लेके राइट जब जाओगे, लेफ्ट से लेके राइट जब जाओगे, पॉजिटिव से निगेटिव अगर कोई शिफ्ट हो रहा है वो मैक्सिमा होता है, और निगेटिव से पॉजिटिव अगर कोई शिफ्ट हो रहा है वो मिनिमा होता है। इसलिए इसका मिनिमा कहां पे आया, 2 पे। हो या गए हो, रेंज है या गई है, ठीक है। कंसेप्ट समझा, कंसेप्ट समझा क्या करना था। अब दिस वाज इट, सेम क्वेश्चन है आई गेस। ओ ऊपर वाला ये सेम ही है, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग का फंक्शन मिल गया। अरे ये क्वेश्चन ढूंढने में बहुत टाइम जा रहा है आज। मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए फंक्शन का पहला डेरिवेटिव काम में आता है, और वैल्यू रखने के बाद जो भी वैल्यूज आती है डबल डेरिवेटिव में वो कुछ काम की होती नहीं है, ठीक है, उसको बिल्कुल इग्नोर करना। परसेंटेज इंक्रीज अप्रोक्सीमेशन, ऐसा तो पूरा टाइम निकल जाएगा अपना। चलो, दिस वाज इट। ये एक्स क्यूब है, स्क्वायर नहीं है, क्यूब है। हाँ, ये करना है। तब तक मैं ढूंढ लेता हूँ, प्रॉपर निकाल कर रख देता हूँ क्वेश्चन। 2019 के भी निकालते हैं, 2018 के भी निकालना है, दोनों में भी मैक्सिमम मिनिमम के ऊपर क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट करो, उसके बाद नंबर लाइन पे प्लॉट करो, निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है और पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है, अभी बताया क्या करना है। दो क्वेश्चन मेरे सामने है, 2017 2018 और सेमी क्वेश्चन। ओह, सेमी क्वेश्चन दो बार पूछा गया, 2017 में भी एक है, 2019 में भी एक है। बन गया किसी का, किसी का आ गया क्या आंसर। या किसी का भी आंसर नहीं आया तुम में से, मैं करा दूं फिर। मे बेटे गलत होगा आंसर, ये सॉल्यूशन था। एक्स क्यूब माइनस 18x² प्लस 96x से क्वेश्चन था, राइट। डिफरेंशिएशन करवाया, ये बना 3x² माइनस 36x प्लस 90, 3 से डिवाइड करवाया, x² माइनस 12x प्लस 32 आ गया। उसके बाद x माइनस 8 x माइनस 4 दो वैल्यूज बनी, ठीक है। इसको तुम ऐसे भी कर सकते थे, ये 4 ये 8 ये प्लस माइनस और प्लस। क्या ढूंढना है मुझको, लीस्ट वैल्यू, लीस्ट मतलब मिनिमा, मिनिमा कहाँ से कहाँ होता है फिर, मिनिमा कहाँ होगा। जीरो भी, जीरो कहाँ से लाया इन्होंने। अरे इंटरवल दिली इकडे क्वेश्चन मध्ये, ऍक्च्युली क्वेश्चन मध्ये इंटरवल दिली 0 आणि 9 च्या मध्ये, इंटरवल यूज केली त्यांनी, झिरोला यूज केलाय, तर झिरोची व्हॅल्यू मॅक्स लिस्ट पाहिजे ना, लिस्ट लिस्ट व्हॅल्यू हवी ना, मॅक्स नको आहे ना, लिस्ट होती, सगळ्यात छोटी व्हॅल्यू पाहिजे होती, म्हणून त्यांचा आन्सर हुकलाय थोडं तुमचा। आपलं लिस्ट 128 आहे ना, तर तुमचा आन्सर काय आहे, तुमचं जे काय आलंय ते। हा तो तेच आन्सर आहे, आन्सर तेच आहे, आन्सर तेच आहे। झिरोला पण झिरो आन्सर येत आहे, ओके ओके। अरे हो ना, इंटरवल दिली ना, तर याला 128 आहे तर मान्य, पण ह्याला पण तुला झिरो पण कन्सिडर करावं लागेल ना, कारण इकडे जेव्हा तू नंबर लाईन प्लॉट करशील अशी दिसेल, चार फॅक्टर येतील, 0 आणि 9, आणि आपले जे आलेले फॅक्टर कुठला आहे, 4 आणि 8,
तर प्लस मायनस प्लस मायनस प्लस, तो इकडून इकडे जाताना निगेटिव्ह जोडावं लागेल तुला, जो कन्सिडर होईल तो बघावा लागेल. मग तुमचं आन्सर जे आलेलं होतं ते आन्सर कुठे आलं होतं, हे बघ इथे, इथे कन्सिडर होईल तुझा एक, त्यानंतर इथे कन्सिडर होईल 8ला. ठीक है, कोई नहीं, कन्फ्यूजन थी. क्वेश्चन ये है सीईटी का, एक सेकंड तुम्हारा, क्वेश्चन हाँ है 2019 का क्वेश्चन है, x इंटू लॉग एक्स. इसका पूछा है तुमको, x इंटू लॉग एक्स का मिनिमम वैल्यू पूछा है, मिनिमम. 19 का क्वेश्चन है -1/e, -e, 1/e and e are your options. करा जरा याला. 10 लोक गायब. तुम्ही लेक्चर्स कशाला जॉईन करता लवकर, तुम्हाला लवकर जायचं असतं तर. -1/e, 1/e करा, सांगा, पुन्हा तेच डिफरेंशिएट करवा, बघा त्याला काय येतं आन्सर. कुठला मॅच होत आहे, -1/e, 43, 1/e, 43 चा आन्सर इज ए माने -1/e. परफेक्ट आहे, करेक्ट आहे. कुठे चुकतोय रे हिरो, इकडे बघून घे कुठे मिस्टेक होत आहेत तुझ्या. सगळ्यात पहिल्याला डेरिवेटिव तर घ्यायचा, डिफरेंशिएट तो करो इसको. कैसे करेंगे, देखो दो फंक्शन है, यू इंटू भी लगेगा यहाँ पे, तो पहला फंक्शन एज इट इज लॉग का बन गया 1/x प्लस लॉग एक्स एज इट इज एक्स का बन गया है 1 इक्वल टू 0 करवा दो. ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो लॉग एक्स का वैल्यू यहाँ पे बन रहा है -1. लॉग हटाने के लिए कल तो बोला था, लॉग हटाने के लिए सबसे पहले ई को यहाँ भेजो, वो ई रेस टू -1 बनेगा, तो आंसर बनेगा x इज इक्वल टू ई के पावर में -1. एक ही तो वैल्यू आया है, अगर दो वैल्यूज आते तब फंक्शन तुम्हारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या फिर मिनिमम मैक्सिमम देता ना, यहाँ पे सिंगल वैल्यू है और वही तुम्हारा मिनिमम देगा. उठा के रखो इसके अंदर, इसको उठाओ यहाँ रख दो, तो आंसर क्या बनेगा, ई के पावर में -1 इंटू लॉग ई टू द पावर लॉग ऑफ माइनस ई, या सॉरी ई टू द पावर -1. इसका आंसर क्या बन रहा है, -1/e. ये MST CET 2019 में आया था क्वेश्चन, 18 का देखो अभी 2018 सेम क्वेश्चन था. log x अपॉन x दिया है, log x अपॉन x 2000 नॉट 18 इट्स 17 सॉरी 2017 का क्वेश्चन पेपर. log x अपॉन x ऑप्शंस e स्क्वायर 1/e 1/e स्क्वायर, e स्क्वायर 1/e 1/e स्क्वायर आर युअर ऑप्शंस. log x अपॉन x आहे इकडे, सांगा याचं काय येईल. u बाय v लावा लागेल इकडे आता, कारण दोन फंक्शन u बाय याच्यामध्ये आहेत. 1/e आहे, लेट मी चेक 2017 क्वेश्चन नंबर 4, आंसर इज बॉम्बे, दैट मीन्स 1/e. क्या बात है, बहुत बढ़िया. u बाय v लगाओ, डिफरेंशिएट करने के बाद, अरे मैच होता है का 1/e 1/e. ठीक है, सेम क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन होता, मागच्या सारखंच करायचं होतं तुम्हाला. केलं असेल तुम्ही सगळ्यांनी मग, डन डन. आपल्याकडे टाइम कमी आहे, थोडं फास्ट करा. आपल्याला पुढच्या आणखी अजून ॲटलिस्ट 1-2 तरी ॲप्लिकेशन व्हायला पाहिजेत. काही लोकांना फार घाई असते तुम्हाला लिव्ह करायची लेक्चर ना, जॉईन कशाला करता, तुम्हाला लिव्हच करायचं असतं लवकर तर. आणि असं हे केलं म्हणून इथपर्यंत आलात ना तुम्ही, चांगला अभ्यास झाला असता आधी तर तुम्ही इथं नसतं, क्रॅश नादाला लागला नसता. अजूनही तेच, सवय बदलत नाहीत पण पोरांचे, काही जे झालं तरी. ठीक आहे, मॅक्सिमम मिनिमम झाला, इन्क्रीजिंग डिक्रीजिंग झालं, अप्रॉक्सिमेशन झालं. ठीक आहे, आता नेक्स्ट आहे तुमचा नेक्स्ट ॲप्लिकेशन, रोलेस करू एकदा, रोलेस थेरम. रोलेस थ्योरम क्या है, रोलेस थ्योरम क्या है, देखो फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया जाएगा ओवर इंटरवल ए कॉमा बी. शॉर्टकट समझा दे रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं. फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया जाएगा ओवर द इंटरवल ए कॉमा बी. तुमको सबसे पहला चीज ये करना है कि फंक्शन में एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए चेक करना है, जो होता ही है, ऑलमोस्ट इक्वल होता ही है. अगर वो इक्वल नहीं है तो सीधा बोल देना रोलेस थ्योरम नॉट एप्लीकेबल. लेकिन ऐसा होता नहीं, अक्सर होते ही है. नंबर सेकेंड, ओवर इंटरवल ए कमा बी पे
फंक्शन तुम्हारा कंटिन्यूअस चाहिए, जो ऑलमोस्ट होता ही है, अगर एंड पॉइंट पे अगर मैच कर रहा है वो तो कंटिन्यूअस होता ही है। और तीसरा कंसेप्ट, एफ ऑफ ए कमा बी पे फंक्शन तुम्हारा डिफरेंशिएबल चाहिए। डिफरेंशिएबल फंक्शन डिफरेंशिएबल हमारे केस में बस दो ही जगह पे नहीं होता। पहला, जहां पे तुम्हारा डिनोमिनेटर जीरो हो वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। और दूसरा, मॉड ऑफ एक्स जहां जीरो, मतलब मॉड के अंदर की पार्टी जहां जीरो हो वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। रीजन ये है कि मॉड ऑफ एक्स का एक खुलेगा एक्स अगर एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, और माइनस एक्स अगर एक्स का वैल्यू लेस देन जीरो है। अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स का डेरिवेटिव आता है वन और इसका डेरिवेटिव आता है माइनस वन, जो इक्वल कभी नहीं होते। इसीलिए जहां जहां पे x का वैल्यू जीरो हो जाता है वहां तुम्हारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। और अगर ये तीनों केसेस अगर तुम्हारे सेटिस्फाइड है तो सीधा बोल देना कि रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल। ये तुम्हारा होता था स्टेट बोर्ड में, लेकिन रोलेस थ्योरम अगर एप्लीकेबल है तो आंसर होता है एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, जिसमें एक्स की वैल्यू होती है ए और बी के बीच में। ए भी नहीं चलेगा, बी नहीं चलेगा, एक्स इन दोनों के बीच में होना चाहिए। कंसेप्ट देखो क्या समझाया। लेवल मतलब टाइम कम होने के कारण थोड़ा शॉर्टकट में समझा रहा हूँ चीजों को, ठीक है। एफ ऑफ एक्स ए कमा बी दिया जाएगा। पहली चीज, इस बी को उठाओ इसमें रखो, इस ए को उठाओ इसमें रखो, और वो वैल्यू अगर इक्वल नहीं आई सीधा बोल देना रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल ही नहीं है। और रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है तो ये सॉल्व करने का तो बात ही नहीं आता है, लेकिन ये होता है अक्सर। और ये अगर इक्वल आ गया तो अल्टीमेटली फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है, क्योंकि एंड पॉइंट पे मैच कर लेता है वो एल एच एल आर एच एल पे। फंक्शन डिफरेंशिएबल इसी रेंज में है। अगर सपोज यहाँ पे इन दोनों के रेंज में अगर कोई पॉइंट है जिसके लिए इस फंक्शन का डेरिवेटिव इनफाइनाइट बन रहा है या डिनोमिनेटर जीरो बन रहा है, तो वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तीनों में से अगर कोई भी एक केस सेटिस्फाई नहीं हो रही तो रोलेस थ्योरम नॉट एप्लीकेबल होता है वहां पे। लेकिन अगर रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है तो क्या करना है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल के इक्वल टू जीरो करवा दो, और जीरो करवाने के बाद एक्स की ऐसी वैल्यू उठाना है जो इन दोनों के बीच में होगी। तुम्हारा ए भी नहीं चलेगा, बी भी नहीं चलेगा, इन दोनों के बीच वाला कोई नंबर होगा। एग्जाम्पल करके दिखाता हूं, फिर तुम्हारे लिए बहुत सारे क्वेश्चन है इस टॉपिक पे। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस टेन ओवर द इंटरवल जीरो कमा फोर। तो पहली चीज वेरीफाई, क्वेश्चन सीट में सॉरी जेडबलई में और सीट में ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जाते हैं। स्टेट बोर्ड में वर्ड यूज होता है वेरीफाई। और सीईटी एग्जाम में जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स उसमें ये पूछा जाता है कि रोलेस थ्योरम अगर एप्लीकेबल है तो इसका सॉल्यूशन क्या है बाय रोलेस थ्योरम। तो सबसे पहले तो मैं कंडीशन दिखाने जा रहा हूं तुमको। एक्स का वैल्यू फोर रख के देखो इसके अंदर। अगर तुम फोर रख रहे हो एफ ऑफ फोर, तो उसका वैल्यू कितना बन रहा है, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन माइनस ट्वेंटी फोर प्लस टेन। क्या आ रहा है सर? कुछ गलत कर दिया शायद मैंने। एक्स का स्क्वायर फोर का स्क्वायर सिक्सटीन। ऑल राइट, कितना आ रहा है आंसर? आंसर कितना आ रहा है? टू। टू आ रहा है। और अगर मैं एफ ऑफ जीरो अगर रख दूं तो जीरो रख दूं तो आंसर कितना आएगा? टेन आएगा। तो अगर ये टेन आ रहा है तो क्या हो रहा है, रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है अभी, क्योंकि एफ ऑफ ए ही एफ ऑफ बी नहीं है। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल नहीं है तो रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल ही नहीं है, और रोलेस थ्योरम ही अगर एप्लीकेबल नहीं है तो सॉल्यूशन की तो बात ही नहीं आती। अब इसी में ही अगर मैं यहाँ पे फोर कर दूं, इसमें अगर मैं फोर करा दूं, अब देखते हैं। अब चेक करो, ये बनेगा तुम्हारा फोर फोर जा सिक्सटीन। अब इसका आंसर आया है टेन, इसका टेन आया, इसका टेन आया, तो एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी क्लियर। अब ये दोनों क्लियर हुआ तो ये भी क्लियर हो जाता है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस भी है। डिफरेंशिएबिलिटी का कंडीशन ऐसा है, इस ये किसी भी इसके लिए डिनोमिनेटर ही नहीं है इस क्वेश्चन में, तो वो जीरो होने का कोई सवाल ही नहीं आता है। और ना यहाँ पे कोई मॉड का फंक्शन है तो वो भी जीरो होने का कोई चांस ही नहीं है। तो दोनों एक, ये और ये तीनों भी सेटिस्फाइड है। और तीनों अगर सेटिस्फाइड हो चुकी है तो एफ डैश ऑफ एक्स निकालो, उसको इक्वल टू जीरो करवाओ। तो इसका डैश क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर का टू एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो। तो एक्स का वैल्यू बन रहा है यहाँ पे टू। और सबसे पहला चीज, क्या ये टू इन दोनों के बीच में लाई करता है? तो हाँ बिल्कुल लाई करता है। तो यही तुम्हारा सॉल्यूशन है, एक्स इक्वल्स टू टू। दिस इज द लेवल ऑफ एमएसटीसीटी इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस।
हाँ, अगर तुम मेंस में जाते तो तुमको कंटिन्यूटी में डीप में जाना पड़ता, तुमको डिफरेंशिएबिलिटी के डीप में जाना पड़ता, फिर मॉड्यूलस, जीआईएफ, एफपीएफ वाले क्वेश्चन इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बेसिक्स पे क्वेश्चन पूछे जाता है और बेसिक्स पे आंसर आता है। ठीक है, कर लोगे अगला वाला क्वेश्चन अभी? ढूंढने में ही जा रहा है यार पूरा टाइम आज का। हम्म। हम्म। नहीं, ये थोड़ा बाद में करते हैं इसको। रोलेस थ्योरम। ए, हम्म, तुम्हारे लिए है ये। बता दो जरा क्या आएगा आंसर। आ रहा है किसी का? फंक्शन उन्होंने खुद ने दे के रखा है कि रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है। रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है तो तीनों केसेस लगाओ। डिफरेंशिएबिलिटी कंडीशन ऐसा होता है, दोनों का एलएचडी और आरएचडी मैच करवाना होता है। तो मैच करो और बोलो आंसर क्या आएगा। औरंगाबाद। ओके। ओके। ए, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करवाने के बाद, सॉरी, फंक्शन का उन्होंने खुद ने दिया है कि रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है। और रोलेस थ्योरम अगर एप्लीकेबल है तो तीन केसेस लगानी पड़ेंगी तुमको। पहला केस इक्वालिटी, दूसरा केस कंटिन्यूटी, तीसरा केस डिफरेंशिएबिलिटी। एक और है मेरे पास क्वेश्चन इसके ऊपर ही। ठीक है, आ गया? जिनका नहीं आया उनके लिए मैं कर रहा हूँ। चलो, मेरे पास सोल्यूशन होगा इसका, देखो क्या बोला गया। देखो, क्वेश्चन ऐसा था कि ये फंक्शन में रोलेस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। और रोलेस थ्योरम को अगर सेटिस्फाई करता है यहाँ पे, तो अल्टीमेटली क्या है, उसका एलएचडी उसके वैल्यूज के लिए इक्वल रहेगा। अगर तुम वन रख रहे हो तो वन का क्यूब ये वाला इक्वेशन दे देगा। देखो ये ऐसा वाला आ रहा है, a+b-5। अगर तुम थ्री रख रहे हो तो इसके लिए ये कंडीशन आ रही है। अब ऑप्शन यूज करके चेक करो जरा, यही मैच हो रहा है क्या। ये रोलेस थ्योरम था कि तीनों कैसे लगानी थी तुम लोगों को। अब मेरे पास जो क्वेश्चन है वो करवाता हूँ तुम लोगों से। 2016 के मेंस का क्वेश्चन है, जो स्टेट बोर्ड का भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एक्चुअली। स्टेट बोर्ड वाले इसको बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इफ रोलेस थ्योरम इज वेरीफाइड। वो अब ये नहीं बोल रहा वेरीफाई करो, वो बोल रहा ऑलरेडी वेरीफाइड है। फिर अगर ये वेरीफाइड है तो तुमको बोला गया है सी का वैल्यू, सी माने एक्स का वैल्यू, इंटरवल दी गई है पाई/4 से लेके 5π/4। ये तुम्हारा इंटरवल है। 2016 के मेंस का क्वेश्चन है, सॉरी सीटी का क्वेश्चन है। ऑप्शंस आर π/3, π/2, 3π/4 और ये वाला पाई। ये ऑप्शन है चार। लगाओ जरा, बताओ तो क्या आ रहा है। बना है किसी का? पाई, डेली। तो बोल रहा डेली आंसर है इसका। डेली बोल रहे हो ना आंसर? डी। ओके, लेट मी चेक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ओनली। बॉम्बे ना, आंसर π/2 है।
पाई/2 आया क्या? ओके। पाई/, देखो इसमें से तो पाई/5 पाई/4 का मतलब कितना होता है? 225। ये 45 और 200, मतलब 45 और 225 के बीच में लाई कर रहा है। तो सब आते हैं इसमें, तो सभी आते हैं, तुक्का मारना पॉसिबल नहीं था। वेरीफाइड है, रोलेस रोलेस थ्योरम ऑलरेडी वेरीफाइड है। तो इसके लिए उसको जब डिफरेंशिएट करोगे तुम, ये तुम्हारा ऐसे दिखेगा ई रेस टू एक्स, ये दिखेगा तुम्हारा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और डिफरेंशिएशन बनेगा इसका कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इसको अगर जीरो करवा रहे हो तो आंसर आएगा, कॉस कॉस गया काम से। अब ई रेस टू एक्स 2 टाइम्स साइन एक्स का वैल्यू अगर जीरो है, ई ई क्या है तुम्हारा? एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो कभी निगेटिव नहीं होता और जीरो भी नहीं होता। 2 भी एक पॉजिटिव है, वो भी कभी जीरो नहीं होगा। तो ना ये जीरो होने के लिए रेडी नहीं है, ये जीरो होने के लिए रेडी नहीं है, तो ऑब्वियसली जीरो होने के काम किस पे आता है? साइन पे। तो साइन जीरो कहाँ होता है इस रेंज में? इस रेंज में साइन जीरो कहाँ होता है? 180 पे ना, इधर ही तो जीरो होता है वो। तो आंसर इसका क्या हो गया? आंसर पाई ओनली। जिन लोग का भी आंसर्स नहीं आ रहा, आई एम स्टिल नॉट गेटिंग क्यू। ऐसा क्यों नहीं आ रहा तुम लोग का आंसर? दिस वाज द एप्लीकेशंस ऑफ एओडी, जिसमें हम लोगों ने आज 4 कवर किए, 2 बाकी है। तुम्हारा पहला वाला है एप्लीकेशन LMVT, एंड दूसरा वाला है एप्लीकेशन तुम्हारा रेट ऑफ चेंज, जो हम कल के लेक्चर्स में करेंगे।